दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, यहाँ पर आपको लोन की अमाउंट देखने को मिलेगी 1,50,000 रुपये का लोन। दोस्तों हमने ये L&T फाइनेंस से लिया है और आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि हम L&T फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर कोई ऐसी एप्लीकेशन बता दें जहाँ पर हमें थोड़ा बड़ा लोन मिल जाए, हमारी ज़रूरत 1-1.5 लाख रुपए की है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है कि आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो बड़ा लोन दोस्तों यहाँ पर आपको 50,000 रुपये से लेकर पूरे 7 लाख रुपए तक का मिलता है। और इस लोन को हम कैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, L&T फाइनेंस जब आपको लोन प्रोवाइड कराता है तो भाई बहुत ही फास्ट तरीके से लोन प्रोवाइड कराता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। पर L&T फाइनेंस का जो लोन प्रोसेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा टिपिकल है, आपको देखना पड़ेगा। लोन अप्लाई करते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो भाई आधार कार्ड पैन कार्ड ही लगता है, पर हमारी जो डिटेल होती है वो हमें कैसे देनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.5 लाख रुपए का लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बेनिफिट। अब बेनिफिट में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इस एप्लीकेशन पर कम से कम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 7 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है 50,000 से कम की तो फिर आप इस लोन एप्लीकेशन पर अप्लाई मत करना, क्योंकि 50,000 से कम का लोन यहाँ पर मिलता नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, लोन मिलेगा 50,000 से ज़्यादा का, तो भाई फिर आपको 50,000 से ज़्यादा का लोन लेना पड़ेगा, वरना बेफालतू के ही आपकी जो है सिविल पर एक इंक्वायरी लग जाएगी। ठीक है, छोटा लोन लेना है तो आप ट्रू बैलेंस या ब्रांच एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 50,000 से लेकर 7 लाख रुपये का लोन मिल रहा है, सबसे पहले देख लें, यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी डिटेल देनी है आधार कार्ड पैन कार्ड की और लोन आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पर देखो एक और बेनिफिट है, जो लोन मिलेगा दोस्तों वो कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 48 महीने के लिए मिलेगा, यानी कि 12 चौक 48, आप यहाँ पर 4 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। तो भाई देखो 50,000 भी लोगे ना तो 1 साल तक के लिए मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है टेन्योर रहने वाला है। साथ में दोस्तों देखोगे कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% साल से शुरू होता है। 11% साल का मतलब है कि 1% से भी कम महीने का ब्याज। ठीक है, पर मैं आपको बता दूं, जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं कई चीज़ मायने रखती है, हमारा सिबिल स्कोर कितना है। ठीक है, तो हमारा सिबिल स्कोर अगर लो है तो ऐसी कंडीशन में भाई यहाँ पर जो लोन मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। सिबिल स्कोर आपका ठीक ठाक होता है तो लोन आपको सस्ता पड़ता है। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके सिबिल के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर मायने रखता है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख लें, इसके साथ साथ यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो भाई सबसे पहले अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, ठीक है, कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी वगैरह आपके बैंक में आती है, आपकी एज 23 साल से लेकर 57 साल के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, साथ में बैंक स्टेटमेंट लग जाएगा। ऐसे ही अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भी आपकी एज 23 से लेकर 57 साल होनी चाहिए, आपका भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने सब कुछ बता दिया, सिविल स्कोर कितना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो भाई ये जो एप्लीकेशन है ना, आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती है 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए का। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सिविल स्कोर है वो 720 तो मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 720 है तो आप लोन के लिए अप्लाई करें, इससे कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई ना करें। ठीक है, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर ठीक ठाक सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट तरीका दिखा देता हूँ। एक बार आप कंप्लीट तरीका देख लें, उसके बाद लोन के लिए आप अप्लाई करें। और ये जो एप्लीकेशन है L&T फाइनेंस है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधे प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा L&T फाइनेंस, और ये जो L&T फाइनेंस नाम की कंपनी है, यहाँ पर इंस्टॉल देखने को मिलेगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा L&T फाइनेंस, यहाँ पर रिक्वेस्ट परमिशन है। यहाँ पर आपसे 3 परमिशन मांगी जाती हैं, यूज करंट लोकेशन, कैलेंडर एंड एप्लीकेशन। इन तीनों जगह टिक लगाएंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप इंग्लिश हिंदी कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और परमिशन को अलाउ करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आप अपना वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, तो आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर चूज
यूज पिन। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि इस ऐप को, ठीक है, ओपन करने के लिए आप एक सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें, 4 अंकों का कोई भी सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें, जैसे 1 2 3 4, या कोई रैंडम पासवर्ड डाल सकते हैं 3 4 4 5 5 6। तो 4 अंकों का पहले यहाँ पर एक पासवर्ड डालेंगे, फिर उसी को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद उस पासवर्ड को लिख के रख लेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपसे वही पासवर्ड दोबारा डालने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 ऑप्शन, एक है माई लोन, दूसरा है अप्लाई लोन, तीसरा है अप्लाई नाउ। ठीक है, देखो अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो माई लोन में जाकर जो है आप ऑफर देख सकते हैं। अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नया लोन अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन पर अलग अलग तरीके से लोन मिलते हैं, जैसे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन है, 2 व्हीलर लोन है, हाउसिंग लोन है और HL बैलेंस ट्रांसफर लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन है। तो हम दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई करने वाले हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है कि पर्सनल डिटेल और एलिजिबिलिटी चेक। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालूंगा, उसके बाद मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद मिडिल नेम डालेंगे अगर कोई है, और उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो आपके पैन कार्ड पर हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और आपका जो मोबाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है या फीमेल है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है पैन वैलिडेट, नीचे आपको एक अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। आप जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट से कम है, मास्टर डिग्री है, डॉक्टर डिग्री है, यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगी एनुअल इनकम, आप एक साल में कितना पैसा कमा लेते हैं वो यहां पर आप डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा रेजिडेंट ओनरशिप। ठीक है, आपका अपना घर है तो ओन पर क्लिक करेंगे, आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो जितने पैसों की आपको जरूरत है वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आपको पर्सनल लोन का पर्पस, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप अलग अलग पर्पस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बॉक्स, इस पर आप टिक लगाएंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने ऑफर निकल कर आया है। मैंने पूरे 7 लाख रुपए की अमाउंट सेलेक्ट करी थी, पर दोस्तों मेरा जो ऑफर निकल कर आया है वो है 1,70,000 रुपए, यानी कि मैं 50,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच ले सकता हूं। तो मैं यहाँ पर 1,50,000 रुपए अमाउंट सेलेक्ट करूंगा। नीचे टेन्योर देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप 12 महीने से लेकर 36 महीने आपको टेन्योर मिल रहा है, तो आप कितने दिनों के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट करूंगा और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो मेरे को यहाँ पर लोन मिलेगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% साल का रहेगा, यानी कि 1.5% पर मंथ रहेगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है कि भाई हमें जो है पर्सनल डिटेल डाल दी है, लोन का ऑफर हमें मिल चुका है। नीचे आपको देखने को मिलेगा एंटर इंश्योरेंस डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इंश्योरेंस की डिटेल देनी होगी। अब देखो जो भी हमारा लोन है ना, इस लोन पर एक छोटा सा इंश्योरेंस भी होता है। अब ये इंश्योरेंस क्यों होता है, सबसे पहले ये समझ लें। इंश्योरेंस इसलिए होता है कि भाई देखो ऐसा है कि आज आपने यहाँ से लोन ले लिया, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जितने का भी लोन मिला वो लोन आपने ले लिया, या किसी व्यक्ति ने यहाँ से लोन ले लिया। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है अगर उसकी मृत्यु हो जाए या उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि वो लोन का जो पैसा है उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ठीक है ये जो लोन का पैसा है ये इंश्योरेंस वाले देते हैं और आपके परिवार पर कोई भी इसका भार नहीं पड़ेगा। मतलब इंश्योरेंस करने के बाद आपका जो लोन का अमाउंट है वो सिक्योर हो जाता है, आपका जो लोन है वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी, जैसे कि नॉमिनी की डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का रिलेशन क्या है साथ वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालकर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ई-KYC। सिलेक्ट ई-KYC ऑप्शन प्लीज विद डिजिटल लॉकर। अब दोस्तों डिजिटल लॉकर के माध्यम से हमें यहाँ पर KYC करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद रीडायरेक्ट टू डिजिटल लॉकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर है L&T फाइनेंस सर्विस डिजिटल लॉकर प्लीज डू नोट डिजिटल लॉकर। ठीक है,
प्लीज डू डिजिटल लॉकर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक लगाएंगे, ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा देखने को मिलेगा, यहाँ पर डालेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे परमिशन मांगी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे और परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लीज नेक्स्ट टू कंफर्म योर एड्रेस डिटेल, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है, जैसे क्या सिलेक्ट करंट एड्रेस प्रूफ। अब देखो जहां पर आप रहते हैं वहां का क्या एड्रेस प्रूफ आपके पास है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, आप राशन कार्ड दे सकते हैं, आप पहचान पत्र दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे आपको प्रूफ देखने को मिल जाएंगे, किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आप फोटो खींच के अपलोड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अब आपको एक फोटो ठीक है अपनी सिलेक्ट करनी है, तो या तो पहले से आपके पास फोटो है उसको अपलोड कर सकते हैं या फोटो खींचकर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ पर रह रहे हो, तो करंट एड्रेस में आप जो है अपने आधार कार्ड का एड्रेस यानी कि फोटो खींचकर उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में आप देखेंगे अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट डालेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड डालेंगे, आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड है, उसके बाद बैंक का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे सब कुछ कंप्लीट डिटेल डालने के बाद हमारे सामने आया है बैंक डिटेल एंड ई साइंस एग्रीमेंट। यहां पर कांग्रेचुलेशन योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है और हमें बताया गया है कि भाई 1.5 लाख रुपए का जो लोन है वो आपको मिलेगा 1,55,845 रुपए, यानी कि 5,845 रुपए की इसमें प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस लगाए गए हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,50,000 रुपए और ये लोन जो हमें पड़ेगा दोस्तों वो 1,55,845 रुपए का पड़ेगा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब 1.5 लाख रुपए का पूरा लोन में मिल रहा है। और टेन्योर यहां पर देखेंगे 36 महीने का टेन्योर है, ईएमआई पड़ेगी 5,634 रुपए की और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है दोस्तों 18% साल का, जो कि निकल कर आता है 1.5% पर मंथ। यहां पर आपको देखने को मिल गया। अगर अब आपको लगता है कि भाई 1.5 लाख रुपए का लोन आपको लेना है तो नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आप टिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहां पर 10 रुपए वाला एक एग्रीमेंट आ जाता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये वाला बॉक्स, यहां पर आप जो है अपने हाथ को रखेंगे, हाथ की फिंगर से दोस्तों एक साइन करेंगे एंड साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है, थैंक यू योर मनी इज द बैंक। हमारा जो पैसा है वो बैंक में भेजने के लिए रेडी हो चुका है। यहां पर आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको रिसिप्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। अब सिर्फ एक क्लिक मात्र से, ठीक है, एक क्लिक मात्र से ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड, ये फाइनल ऑप्शन है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहां पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो ये पैसा दोस्तों डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक किया कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, यहां पर ग्रीन टिक लग चुका है। अब दोस्तों हमें बताया गया है कि भाई यहां पर जो है अब आपको, ठीक है, देखो एल&टी फाइनेंस कंपनी की तरफ से बड़ा लोन मिलता है। सबसे पहले आप ये समझ लें, अब यहां से जो पैसा है वो कई बार होता क्या है कि अगर आपने 50,000 के लोन के लिए अप्लाई किया होता तो 15-20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पर इस ऐप की तरफ से फिर भी बोला जाता है कि भाई आप जो है 12 से लेकर 24 घंटे तक का वेट कर सकते हैं। तो 2-3 घंटे के अंदर ये पैसा वैसे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और पूरे 2.5 घंटे के बाद ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 1,50,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है।